नमस्कार, 15 मई 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिका में सिखों की मांग, अमेरिकी सेना में पगड़ी पहनने की मिलनी चाहिए अनुमति। श्रीलंका में चल रही लड़ाई से अमेरिका परेशान, राष्ट्रपति ओबामा की हिंसा रोकने की अपील। और अमेरिका में जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था शुरू करेगी भारत में आवारा कुत्तों के लिए एक नई योजना। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का उस्मान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका में सिख संगठन अमेरिकी कांग्रेस से ये मांग कर रहे हैं कि अमेरिकी सेना में भी सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाए। अमेरिकी संसद की हार्ट बिल्डिंग में सालाना सिख हेरिटेज डिनर के जरिए अमेरिका में रह रहे सिखों ने अमेरिकी सांसदों से जुड़ने की कोशिश की। सिखों का मानना है कि अपने समुदाय के हितों को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। इस मुल्क में तो कम्युनिटी को पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें हिस्सा नहीं लेंगे कम्युनिटी के तो फिर इस मुल्क में आगे बढ़ना या अपनी कोई जो इश्यूज होते हैं वो लेने बड़ी मुश्किल रहते हैं। सो इसलिए बहुत फ़ायदा है। डिनर में आए कई अमेरिकी सांसदों के सामने सिखों ने अपने मुद्दे रखे। इस बात पर काफी जोर दिया कि अमेरिकी सेना में सिखों को पगड़ी के साथ काम करने की इजाजत मिले। इंग्लैंड में और बहुत कंट्रीज में सर्व करते हैं पगड़ी के में लेके तो बांध के, तो इस मुल्क में भी अलाउड होनी चाहिए। सांसदों ने आश्वासन दिया कि अमेरिकी संसद में वो इस मुद्दे से संबंधित कानून को पास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय की मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें अभी कुछ दूरी और तय करनी है, इसलिए कैपिटल हिल में इस तरह के डिनर जहां जाने माने सिख और सिखों के दोस्तों को मान्यता दी जाए, आपसी समझदारी बढ़ाने में मदद करते हैं। अमेरिकी सांसदों ने सिखों से कहा कि वो अमेरिकी राजनीतिक प्रक्रिया से और ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस समाचार को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए। पता है www.voasamachaar.com। श्रीलंका में एलटीटीई और सेना के बीच चल रही लड़ाई जहां अंतिम चरण में पहुंच गई है, वहीं हजारों बेकसूर तमिल नागरिक भी इसमें मारे गए हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने दोनों पक्षों से अपील की है कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ओबामा श्रीलंका सरकार को देश के अंदर खतरनाक स्थिति पर जल्द काबू पाने के लिए अमेरिकी मदद देने को तैयार है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर श्रीलंका के बुरे समय में श्रीलंका के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब समय आ गया है जब हम सबको मिलकर इस मानवीय संकट पर काबू पाना होगा। सहायक विदेश मंत्री रिचर्ड बाउचर ने भी स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा है कि उन्हें एलटीटीई से तो कोई उम्मीद नहीं थी, पर श्रीलंका सरकार ने जिस तरह से हिंसा को और हवा दी है उससे उन्हें काफी निराशा हुई है। When they say no heavy weapons, when they say no fire zone, when they say no, जब सरकार कहती है कि वो हथियार नहीं इस्तेमाल करेगी, गोली नहीं चलाएगी, हवाई हमले नहीं करेगी, बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई नहीं करेगी, तो हम उनका विश्वास करते हैं। और यही वजह है कि हमें बहुत निराशा हुई है, क्योंकि सरकार ने जो वायदे किए थे सब झूठे निकले। श्रीलंका की स्थिति पर कई देशों की कड़ी प्रतिक्रिया रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राहत संस्थाएं सरकार और विद्रोहियों के बीच की लड़ाई की वजह से आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जानवरों के पुनर्वास के लिए काम करने वाली एक संस्था ह्यूमन सोसाइटी अब भारत में भी आवारा कुत्तों के लिए एक नई योजना शुरू करने पर काम कर रही है। अमेरिका में जबरदस्त समुद्री तूफान कैटरीना के बाद जब सैकड़ों जानवर बेघर हुए तो ह्यूमन सोसाइटी उनकी मदद के लिए आगे आई। अमेरिका के साथ साथ ह्यूमन सोसाइटी दुनिया भर में जानवरों की स्थिति बेहतर करने के लिए काम करती है। और अब ह्यूमन सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के सीईओ एंड्रू रोवेन भारत में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक नई किस्म की योजना पर काम कर रहे हैं। इस योजना की खासियत है कि आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने और उनकी बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म करने के बाद बेघर बच्चों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। हम बच्चों की देखभाल करने वाली किसी संस्था के साथ मिलकर एक ऐसी पद्धति विकसित करना चाहते हैं जिससे जब आवारा कुत्तों को रास्तों पर छोड़ा जाएगा तो उन पर निगरानी रखी जा सके, उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और अगर कोई कुत्ता बीमार या परेशान है तो उसका ख्याल भी रखा जा सके। अपनी योजना को लागू करवाने के लिए एंड्रू रोवेन भारत जा रहे हैं।
हम लंबे समय में भारत के ही संसाधनों का इस्तेमाल कर इस योजना को चलाना चाहते हैं। शुरू में तो हम कुछ मदद जरूर करेंगे, लेकिन आखिरकार भारत में ही किसी को ये करना होगा, तभी ये कार्यक्रम जारी रह सकता है। मनीष आलमचंदानी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई भी राय हो तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। लेकिन अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार।